बाग दिलकुशा में मकबरा जहांगीर और डाक बंगला दिखाने के बाद आपको दिखा रहे हैं तकरीबन 400 साल पुरानी तारीखी मस्जिद, जिसको मस्जिद मकबरा जहांगीर कहा जाता है। और ये भी उसी बाग के अंदर है जिसके अंदर दीगर मुगलिया मकबरे मौजूद हैं। और इस मस्जिद को जब मैंने पिछली तरफ से जाके देखा तो मुझे इंडिया की वो मशहूर बाबरी मस्जिद की याद आ गई। वो बिल्कुल उसका मंज़र भी कुछ ऐसा ही था शहीद होने के बाद, जिस तरह से ये मस्जिद यहाँ पे है। तो मैं सोच रहा था कि बाबरी मस्जिद तो एक डिस्प्यूट की वजह से उसकी ये हालत हुई, लेकिन हमसे तो भाई बग़ैर किसी वजह के वो डिस्प्यूट भी कोई नहीं था यहाँ पे। हम थे भी सारे मुसलमान और हमसे वो सही तरह से मस्जिद ना संभाली जा सकी। बस अफसोस ही होता है, काश के कोई ऐसा इंतज़ामिया का बंदा आए जो इन इमारतों और इन तारीख़ी चीज़ों को दोबारा से वैसे ही महफूज कर सके जैसी ये थी। अब यहाँ पे मैं एक बात ये भी ज़िक्र करना चाहूँगा कि बाबरी मस्जिद का तज़किरा आया तो यहाँ कोई एक दूसरे को बुरा भला मत कहिएगा। देखिए, हमने बहुत अरसा मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों ने आपस में लड़ लिया। आज लोग एक दूसरे से मोहब्बत की बात करते हैं, समझते हैं। तो आज हमें उसी हवाले से एक दूसरे को मुखातिब करना चाहिए। माजी के असीर बन के रहने में कभी खैर नहीं होती। हम कब तक माजी की लड़ाइयों पे आज भी एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे? अगर आप तारीख़ में जाएंगे तो आप इस बात पे एतराज़ करेंगे कि बाबरी मस्जिद को शहीद क्यों किया गया। तो इस पे हिंदुओं की तरफ से ये एतराज़ हो सकता है कि हम ही तो यहाँ के बानी थे, हम ही तो 1000 साल पीछे यहाँ रहने वाले थे, हमें आके हमारी ज़मीन से निकाला गया, जो हमारे ख़िलाफ़ लड़े वो मुसलमान थे। तो ये एक लंबी डिस्प्यूट है। एक वक्त था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मामला चलता रहता था। फाते आते थे, वो दूसरों को मफ्तू कर लेते थे। लेकिन अब ये निज़ाम नहीं है। अब तमाम मुल्क आज़ाद हैं, आइन है, दस्तूर है, और अब किसी पे हमला करना ये दुनिया इसको बुरा समझती है। लिहाजा अब हमें सिविलाइज्ड लोगों की तरह आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत सारी तारीख़ी जगहों पे लेके जब जाता हूँ तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो ना चाहते हुए भी मुझे ज़िक्र करना पड़ती है। तो कभी किसी मुसलमान भाई को बुरा लगती है, तो कभी हमारे किसी हिंदू या सिख दोस्त को बुरी लगती है। और यह बात भी लोगों को बुरी लगती है कि मैं किसी हिंदू या सिख को दोस्त या भाई क्यों कहता हूँ। तो खैर, इसका भी हम कभी जवाब देंगे। आज आपको दिखा रहे हैं ये तारीख़ी मस्जिद, और यहाँ मेरी और एजाज साहब की जो नेचुरल गुफ्तगू हुई वहाँ रिकॉर्डिंग में, वही आप सुनिए और इस माशाल्लाह से इंतहाई खूबसूरत मस्जिद का लुत्फ़ लीजिए। इसकी बनावट, इसकी मजबूती और बग़ैर स्टील और आयरन के इसकी तामीर का ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, ये वो अकबरी सराय के अंदर ही है। हाँ, बहुत खूबसूरत काम है, बहुत आलीशान। आइए। अच्छा, ये मस्जिद यहाँ तक है? ये मस्जिद। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसके अंदर भी वही टेक्निक इस्तेमाल की गई। ये क्या प्लास्टर कैसे करते थे? ये जी चूने का मेन काम होता है। अच्छा जी। में वो और दालें मिलाते थे। अच्छा जी। और सन होती है जिसको सेबा कहते हैं, अच्छा। मिलाते थे, गुड़ वगैरह भी उत्पादन करते थे। हाँ हाँ। उसकी फिर वो पकड़ के लिए ना मजबूत दाल वगैरह। हाँ जी। और ये वो बिल्डिंग है जिसमें कोई स्टील नहीं है, स्टील वगैरह कोई स्टील नहीं है ना? हाँ हाँ। ना सीमेंट है। हाँ हाँ हाँ। सीमेंट से ज़्यादा बल्कि महंगा पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये इसमें कुछ नज़र आता है, ये कैसा होता है? ये है ना ये चीज़? जी जी जी। हाँ हाँ, ये इस तरह होता है चूना। ये चूने से बनाया है। हाँ हाँ। जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वैसे वैसे ये मजबूत होता जाएगा। हाँ, अगर इसको कोई खुद ना गिराए तो। वाटर सिंकर है, वाटर मतलब है जी जी। और जलने प्रूफ इमारत भी है। अच्छा अच्छा।
ہاں یہ دیکھیں ہاں بہت عالیشان. اس کے اندر اینٹیں وہی باریک والی نانک شاہی اینٹ استعمال ہوئی. جی جی ہاں ہاں صحیح صحیح صحیح. آ جائیے. ویسے کوئی بھی سریا لینٹر تو ان میں بھی استعمال نہیں ہوا ہوگا نا جی؟ نہیں اسٹیل کے بغیر سب ہے نا جی؟ جی یہ اینٹیں اینٹ بائی اینٹ ہے ان کو جوڑ کے ڈاٹ پہ کھڑی ہوئی ہے.